ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, निंदा करने वालों से घबराकर अपने लक्ष्य से विमुख कभी मत होना। निंदा करने वालों से घबराकर अपने लक्ष्य से विमुख कभी मत होना, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति करते ही वो निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और ये जो राय बदलने वाले समय जो है ना, वो आ रहा है आपके 14 दिन के अंदर। वो 14 दिन कौन से हैं? ये 14 दिन हैं आपके 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच का समय है, अर्थात 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का समय। इस बीच में बहुत कुछ बदलाव होगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2025 की जो पटकथा है, वो इसी दौरान लिखी जाएगी। बस ध्यान से सुनिएगा। आइए, क्या कुछ कैसे बदलाव होगा, ये समझते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से जो स्थिति बनती है, वो शुक्र देखिए भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण तो नहीं, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, जो कि यहाँ पर है। भाग्येश होकर के केंद्रस्थ होना अपने आप में लक्ष्मी को देने वाला ग्रह होता है, योग बनता है। वैसे भी शुक्र के द्वारा अगर बनाया जाए तो सोने पे सुगंध वाली बात हो जाती है, क्योंकि शुक्र स्वयं में ही वैभवशाली ग्रह है, वैभव को देने वाला ग्रह है। शुक्र अपने आप में ही समृद्धि को देने वाला ग्रह है। शुक्र दाम्पत्य जीवन को सुखद रखने वाला समय है, दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने वाला ग्रह है। शुक्र लग्ज़री को देने वाला ग्रह है। शुक्र लव एंड रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाला ग्रह है। शुक्र के बिना अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लग्ज़री लाइफ़ की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छे घर में रहते हैं अगर आप, अच्छे कपड़े पहनते हैं आप, अच्छे गाड़ी में आप चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में वाक़ई में शुक्र अच्छा है, तो अब ऐसी स्थिति में ये जो समय स्थिति आ रही है, उसमें 4 चाँद लगने वाला है। अगर आपकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से लग्न कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में आपको कन्या पूजा करनी पड़ेगी। कन्या पूजा करिए, यानी कि शुक्रवार के दिन घर में अगर कन्या हो तो उन कन्या को टीका लगा करके उसके माथे पर 2-3 दाने अक्षत रख करके कुछ सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए और प्रणाम कीजिए। अगर अगर ऐसा करते हैं, तो अगर आपकी लग्न कुंडली में भी अगर शुक्र खराब ही स्थिति में क्यों ना हो, आप दरिद्र की हालत में क्यों ना हो, आप पैसों की तंगी के का सामना क्यों ना कर रहे हों, या फिर आप लोन के तले कितना ही दबे हुए क्यों ना हों, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा ये समय। वैसे कन्या पूजा को तो चाहे आप लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हों या फिर गरीबी में जीवन जी रहे हों, दोनों को ही करनी चाहिए। हाँ, शुक्र, जिसने शुक्र को अच्छा बना लिया, कलयुग में शुक्र से ही आप संपन्नशाली जीवन जी सकते हैं। शुक्र खराब है तो आपकी लाइफ लग्ज़री लाइफ नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है आपके पास। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना आवश्यक है, हो जाता है। शुक्र की पूजा करिए, जितनी भी हो सकता है। अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपनी माताजी का सम्मान कीजिए और अन्य बेटियों का सम्मान कीजिए। तो इतना कर लेना, बस ये आपको करना है। इतना करते हैं तो ये जो 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में अद्भुत होगा, बहुत कुछ होगा। चूँकि ये शुक्र दिसंबर में भी रिज़ल्ट देंगे, लेकिन दिसंबर में क्या कुछ देंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। वो आप मेरे वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरा जो विश्लेषण है, वो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर वहाँ पर लिख दीजिएगा। हाँ, और जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, वो भी सुन लीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। अब बात ये है कि शुक्र के माध्यम से तो अच्छा हो ही रहा है, और क्या कुछ शुक्र देगा वो मैंने आपको बताया ही। लेकिन आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपके पिताजी के साथ रिश्तों का, आपकी वाणी का, आपका बिज़नेस का, आपकी जॉब का, आपका प्रमोशन का, आपके कलीग के साथ रिश्तों का, आपके बॉस के साथ रिश्तों का, या फिर आपके आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसका क्रेडिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लक्षण कैसा, व्यावहारिक लक्षण कैसा रहने वाला है, आप कहीं मेंटली स्ट्रेस में घिरेंगे तो नहीं, ये सब कुछ देखने वाला ग्रह बुध है। और बुध अगर अगर यहाँ पर सिचुएशन अच्छी स्थिति में आया हुआ है,
आपके बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत शानदार राजयोग बन रहा है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो क्षेत्र मैंने बुध से रिलेटेड बोला ना, उन सभी क्षेत्रों में आपको शुभता मिलेगी, शुभ होगा, अच्छा होगा। नौकरी, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। इस बीच में इंटरनली अगर प्रमोशन की बातचीत चल रही है, तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सूर्य के साथ में है, ये अग्नि तत्व होता है इसमें। ये प्रचंड ग्रह है, ये ऊर्जावान ग्रह है, ये तेज है। तो बस बुध उसके करीब गया हुआ है, तो अपने वाणी में कठोरता मत लाना, मधुरता लेकर के आना, ये ठीक हो जाएगा। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम रखा, आपने बोलने में ध्यान अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपनी वाणी में आपने मिठास घोल दिया, तो समझ लीजिए असंभव काम को भी आप संभव कर डालेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में ये बुध की भी बात हो गई, बुध के बाद जाकर के हम सूर्य की भी बात कर लेते हैं। सूर्य भी तो यहाँ है, क्योंकि सूर्य के बिना अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, या फिर आप यहाँ एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस स्थिति में अगर आप स्ट्रगल कर रही हैं या कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, चाहे पीआर को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वर्किंग वीज़ा वहाँ पर अब समाप्त होने वाला है, करें क्या? नौकरी जाएगी, रहेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? ये सब कुछ अगर इस उधेड़-बुन में आप फँसे हुए हैं या फँसी हुई हैं, तो ये मानकर चलिए अभी तक तो फँसे होंगे आप, निश्चित रूप से फँसे होंगे इन मामलों में, चिंताएँ रही होंगी, क्योंकि नीच का था सूर्य, पैसे भी अधिक खर्च हुए होंगे, लेकिन अब सूर्य द्वादशे सूर्य नीच राशि से निकल कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर से। और ये 16 नवंबर से जैसे ही इस भाव में प्रवेश करेंगे, बुध और शुक्र, बुध और सूर्य दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इधर आपके राशि में ही केतु बैठे हुए हैं, केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 11 नवंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी में जा रहे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, यानी कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए शुभ है, अच्छा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जीवन को, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना के रखना। अस्त-व्यस्त अपने आप को मत छोड़ देना, क्योंकि कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वालों की विशेषता होती है, बड़ा डबल माइंडेड होते हैं। ये द्विस्वभाव राशि है, या द्विस्वभाव लग्न है। तो ये डबल माइंडेड ज़्यादा होते हैं कि करें क्या, कब करें, कैसे करें? मतलब एक डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। तो इसलिए डिसीज़न प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी कार्य करना हो, अपने से बड़े-बुजुर्ग से सलाह-मशविरा करके, या फिर जिस क्षेत्र में हैं, कन्या राशि वाले बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न को दूर रखना, और जो अनुभवी लोग हैं, उन अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद जाकर के आप बिज़नेस में जाइए, करिए, आपके लिए शुभ समय दिखाई दे रहा है। कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान ये है कि मंगल देखिए नीच के हैं। मंगल नीच का होने का मतलब ये है कि आपका मनोबल टूट सकता है, मनोबल को टूटने मत देना। पैसे जो आएँगे, पैसे को अनावश्यक रूप से खर्चा मत करना, फ्रेंड सर्कल में अच्छे रिश्ते रखना, भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते रखना, गाड़ी सँभल कर चलाना, अग्नि से दूर रहना, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कोई कार्य मत करना जो गुप्त रूप से हो और गलत हो, तो ऐसा कार्य करेंगे तो उसका भंडाफोड़ हो सकता है इस दौरान, तो वो भी कार्य मत करना, अच्छा कार्य करना, सत्कार्य करना ठीक रहेगा, सटीक रहेगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, और आप विशेष रूप से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि 1 मिनट के भी जन्म से इधर-उधर कुंडली हो जाती है। इधर-उधर थोड़ा-सा जन्म हो जाता है, 1 मिनट से भी अंतर हो जाता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में एक्चुअली आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, और आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपकी कुंडली का विस्तार से मैं विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।